सबको हरे कृष्णा, राधे राधे। भागवत गीता की एक सीरीज मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, तो आज से हम लोग आज पहला क्लास देखेंगे। इसमें भागवत गीता क्या है, उसका महत्व क्या है और एक्चुअली पढ़ना ज़रूरी क्यों है इस समय, तो इस पे पूरा हम लोग बात करेंगे। अगर वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे तो पूरी क्लियरिटी आपको होगी, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और ये मैं नया चैनल बनाया हूँ, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो फिर आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो भागवत गीता है, पहले हम लोग समझते हैं भागवत गीता। तो भागवत गीता का मतलब है कि जो भगवान के मुख से निकले उसी को बोलते हैं भागवत। भगवान के मुख से निकलता उसको भागवत बोलते हैं। तो ये भागवत गीता भगवान के मुख से निकली है। और गीत का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ सॉन्ग। इस गीत है ना, ढेर सारे गीतों का संग्रह, यानी कि गीता। जैसे संस्कृत में बोलते हैं राम का रूप होता है राम राम और रामा, तो उसी तरह गीत का होता है कि गीता। गीता मतलब कि ढेर सारे गीतों का जो कलेक्शन होता है, तो उसमें ढेर सारे गीतों को जो गाया जाए गीत फॉर्म में, उसको भगवान गीता ने, भगवान ने इसको गा करके बोला है सभी गीतों को, इसलिए इसका नाम भागवत गीता है, क्योंकि ये भगवान से मुख से निकला है। अब यहाँ तक तो हम लोग समझ लिए। अब दूसरी चीज़ है कि इसमें इसको पढ़ने से फ़ायदे क्या क्या है, क्योंकि आजकल क्या है कि बिना फ़ायदा के कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई जानना नहीं चाहता। तो अगर फ़ायदे बता देंगे तो वो लोग क्या होगा कि इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो श्री वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है। जैसे महाभारत में वेद व्यास जी महाभारत लिखे हैं, तो इसको भी महाभारत का ही ये छोटा सा हिस्सा है। तो ये 18 अध्याय में ये भागवत गीता है, जिसमें टोटल 700 श्लोक हैं। और इसमें प्रथम जैसे अध्याय है, फिर दूसरा अध्याय है। तो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, मतलब अर्जुन जो है अपने सगे संबंधियों को देख करके माया के परवश होकर के बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्योंकि मैं अपने इन हाथों से अपने ही लोगों को मारकर रक्त से सने हुए धरती का ही तो भोग करूँगा, तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं संन्यास ले लूँगा। तो भगवान ने उनको पूरी विस्तृत में पूरा उनका मोहनाशक, गीता का एक्चुअली अर्थ होता है मोहनाशक, मोह को दूर करना, यानी कि मोह नष्ट हो जाता है। ये मनुष्य शरीर क्यों मिला, इसमें देखिए सारे क्वेश्चन गीता में, जैसे कि हम अगर इसमें जानेंगे अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, भागवत धर्म क्या है, जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, क्या जन्म मृत्यु निश्चित है, कर्म का भोग क्यों भोगना पड़ता है, मरने के बाद इंसान किस योनि में जाता है, ये सारा जो विस्तार से भगवान ने जो बताया है, इसको पूरा, इसमें गीता में ऐसा कुछ नहीं है जो छूटा हो। आप अध्यात्म को जानना चाहते हैं कि प्रकृति क्या है, माया क्या है, पूरा अध्यात्म इसमें भरा पड़ा है। मतलब एकमात्र अगर इस भागवत गीता को अगर पढ़ लिया जाए तो पूरा वेदांत का जो भी नॉलेज है आपको हो जाएगा। आप पूरा उसका निचोड़ समझ सकते हैं कि अंत में भगवान क्यों ऐसा कहते हैं कि भागवत गीता ही सारी उपनिषदों का सार है। तो इसमें हम लोग समझते हैं, कह रहे हैं, पहला श्लोक में जब गीता महात्मा की बात आती है, उसमें भगवान बोलते हैं कि गीता शास्त्रमिदं पूर्ण्यं यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु पदम वाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। गीता शास्त्रमिदं पूर्ण्यम, ये जो गीता शास्त्र को, ये महान पुण्य को देने वाला है, इसको जो लोग पवित्रता के साथ पढ़ते हैं, विष्णु पदम वाप्नोति भय शोकादि, वह भय शोक से मुक्त होकर विष्णु लोग परम पद को प्राप्त होते हैं। इतनी स्पष्ट बात इसमें बोली गई है।
वो परम धाम को प्राप्त होते हैं। इतनी महत्ता गीता शास्त्र की है। पढ़ने मात्र से हमारे भय दूर हो जाएंगे, हमारी शंकाएं दूर हो जाएंगी, जो दुख है उसका निवारण हो जाएगा और हमें भगवान का पद भी मिल जाएगा, अर्थात ये मानव जीवन की सार्थकता भी हो जाएगी। फिर आगे बोल रहे हैं कि गीता अध्ययनशीलस्य नैव सन्ति पापानि पूर्वज। बोलते हैं जो गीता अध्ययन में ही हमेशा लगा हुआ है, तत्पर है और प्राणायाम परस जो प्राणायाम करता है, मन इंद्रियों को वश में करके जो गीता शास्त्र के अध्ययन में लगा हुआ है, फिर उसको बोलते हैं कि नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृता। उसके जन्म जन्मांतर के पूर्व जन्म की जितने भी पाप हैं वो इस जन्म में ही नष्ट हो जाते हैं, सब कुछ उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं कि मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। जिस तरह हम लोग शरीर के मल को दूर करने के लिए, शरीर को स्वच्छ रखने के लिए हम लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, शुद्ध रहे और पवित्र रहे, उसी तरह भगवान बोलते हैं सकृद गीतांबशी स्नानम संसार मल नाशनम। उसी तरह ये ज्ञान, गीता रूपी ज्ञान गंगा में स्नान कर लेने से इस संसार का जो मल है वो सारा नष्ट हो जाता है। संसार का मल क्या क्या है? मोह, माया, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ये सब जितने संसार के जो मल है, बार बार जन्म लेना, मरना, कष्ट सहना, सारा चीज जो है ये नष्ट हो जाता है। ये सब कुछ मोह के कारण जो पाप हो रहे हैं सब कुछ दूर हो जाते हैं। इतनी बड़ी महत्ता गीता शास्त्र को पढ़ने की बताई गई है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, गीता सुगीता कर्तव्या किम नैव शास्त्र विस्तारे। भगवान बोलते हैं कि ये गीता सुगीता है, क्यों? क्योंकि भगवान के मुख से निकली हुई है। ये इसको पढ़ना परम कर्तव्य है, क्योंकि ये भगवान के मुख से निकली है। और शास्त्रों के पढ़ने से मेरा प्रयोजन ही क्या है? क्योंकि मुझे जब भगवान की वाणी स्वयं मिल गई, वही परम कर्तव्य है। उसी को पढ़ना, उसी को धारण करना, उसी को समझना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्यादिनीसिता। ये स्वयं भगवान पद्मनाभ, भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई ये जो गीता है, ये परम पद को देने वाली है। और किसी शास्त्रों से हमारा प्रयोजन ही क्या है? तो इसको पढ़ना ही परम धर्म है। आगे बोलते हैं, भारत अमृत सर्वस्वम विश्वोर्वक्ता दिनीशितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता रूपी ज्ञान में जो स्नान करता है, जो गीता रूपी ज्ञान को पढ़कर धारण करता है, गीता गंगोदकम पीत्वा, गीता रूपी ज्ञान गंगा को पी करके पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात वो मुक्त हो जाता है। ये संसार का जो बंधन है, जो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इससे वो ऊपर हो जाता है, अर्थात वो परम धाम, परम सुख, परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। आगे बोले, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। बोलते कि सभी उपनिषद जो है, सर्व उपनिषदों को भगवान ने क्या बोला? गाय बनाया हुआ है। वेद व्यास जी बोलते हैं कि सारे जो उपनिषद है सबको भगवान कृष्ण ने गाय बनाया। दोग्धा गोपाल नंदन, और खुद उसको दूहने वाले, गोपाल नंदन खुद स्वयं उसको दूहने वाले बने। फिर आगे बोल रहे हैं, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। पार्थो वस्त्र यानी अर्जुन को उन्होंने बछड़ा बनाया। सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। सुधीर भोक्ता मतलब सुंदर बुद्धि वाला, वही इसका भोक्ता है। गीता अमृतम महत, ये गीता रूपी ज्ञान रूपी अमृत को वो सुधीर भोक्ता ही ग्रहण करेगा,
इसको अर्जुन के माध्यम से भगवान ने ये हम लोगों के लिए एक ज्ञान रूपी अमृत हम लोग के लिए उन्होंने दिया कि हम लोग इसको ग्रहण करें। और सभी उपनिषदों को गाय बना करके, अर्जुन को बछड़ा बना करके, भगवान खुद दूह करके जो दूध रूपी अमृत है वो हम लोगों को दिया कि हम लोग उसको ग्रहण करें। अब आगे बता रहे हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको, एक ही शास्त्र। वो क्या शास्त्र है? देवकी नंदन भगवान कृष्ण द्वारा कही गई जो भागवत गीता ही एक ही परम शास्त्र है और जो ग्रहण करने योग्य है। एको देवो देवकी पुत्र, और एक ही देव है, एक ही भगवान। कौन है? देवकी पुत्र। वेद व्यास जी बोल रहे हैं कि एक ही देवता, एक ही भगवान। वो कौन है? देवकी पुत्रम एको, एक ही है वो देवकी पुत्र अर्थात भगवान कृष्ण। एको मंत्रस्य नामानि, और एक ही मंत्र भी है। वो क्या मंत्र है? नामानि, उनका जो नाम है वही एकमात्र मंत्र है जो उससे हम लोग का कल्याण हो सकता है। यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, और एक ही परम कर्तव्य है उस परम ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण की सेवा करना, यही परम कर्तव्य है। तो इतनी महत्ता की बात भगवान ने इस अर्जुन के माध्यम से हम लोग को समझाने की कोशिश की है और इसको वेद व्यास जी संकलित करके बता रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आज के भागवत गीता हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे स्पष्ट हो रहा है कि आज के परिवेश में हम कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान को अर्जित करें, अधिक से अधिक लाभ लेकर के अपने जीवन को बेहतर बनाएं, भगवान को समझें, भगवान की बनाई सृष्टि को समझें, अष्ट प्रकृति क्या है, माया क्या है, क्या सुख भोगना जो हम लोग देख रहे हैं, क्या यही जीवन का अस्तित्व है या यही जीवन का लक्ष्य है, या और योनियों का हम लोग देखते हैं, जीव जंतु कीड़ा विच्छी जो भी और योनियां हैं वो क्यों हैं, उनको वो क्या कर्म किए हैं कि उनको इस योनियों में जाना पड़ा, हम लोग क्या कर्म किए हम लोग मनुष्य बने। ये सारा जो डाउट्स है ये पूरा ये भागवत गीता में आपको मिलेगा। तो ये सीरीज मैं स्टार्ट किया हूँ, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो और लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें और मेरे साथ जुड़े। मैं कोशिश करूँगा कि 1 दिन 2 दिन पर डे वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। शॉर्ट वीडियो ही डालूँगा 10 मिनट या 15 मिनट का, ज़्यादा लंबा वीडियो डालने से आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कोई देखेगा। तो आप लोग जुड़े और अपना सपोर्ट बनाए रखें। और जो भागवत गीता ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसको समझेंगे। 18 अध्याय में जो 700 श्लोक है उसका पूरा निचोड़ हम लोग देखेंगे। और निचोड़ तो यही है, भगवान बोल दिए कि नष्टो, अर्जुन खुद बोलने कि नष्टो मोहो स्मृति लब्ध्वा, जो मेरा मोह है वो नष्ट हो गया, मैं स्मृति को प्राप्त कर लिया। मतलब ये स्मृति किसकी स्मृति, ये भी तो हम लोग को जानना जरूरी है। स्मृति मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ भी आज के जो परिवेश की जो स्मृति है या किसी से बात की वो स्मृति नहीं। स्मृति का मतलब कि हम जो जन्म जन्मांतर से भगवान से जो अलग हो चुके हैं उनकी स्मृति, अर्थात भगवान की स्मृति प्राप्त हो गई हर क्षण। वो स्मृति क्या है कि अर्जुन युद्ध कर रहे हैं लेकिन स्मृति भगवान की है। भगवान की क्या स्मृति है कि भगवान खुद बोल रहे हैं ना कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम तस्मात् सर्वे कालेषु मम स्मरण युद्ध च। तो वही अर्जुन करते हैं, हर क्षण भगवान का स्मरण करके अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और लास्ट में उनको परम पद मिलता है और विजयी होते हैं। तो ये सब पूरा जो नॉलेज है, अब भागवत गीता कोई बोलेगा कि नहीं सन्यासी के लिए है, किसी और के लिए है, ऐसा नहीं। 500 पांडव जो थे, अर्जुन खुद गृहस्थ हैं और ये भगवान ने अर्जुन को खुद गीता को समझाया हुआ है। ये गृहस्थ के लिए, ये सबके लिए है। तो हम लोग इसको अच्छे से अगर समझने की कोशिश करेंगे और एक्चुअली अगर गीता को आपको किसी अनुभवी, किसी जो वैष्णव भक्त है उससे अगर आप सुनेंगे
तो आप उसकी क्लियरिटी को समझ पाएंगे। कि गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कोई ऐसा योग नहीं है कि कोई छूटे। योग क्या है, योगस्य कर्म कौशलम, इस सब पे मैं चर्चा करूँगा। भगवान हर जीव में है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानी माया, माया क्या है, देवी होशी गुरुमया मम माया दुरत्या, ये सारा डिटेल्स मैं आपको बस संक्षेप में बता रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी, आप लोग प्लीज़ साथ बने रहें। और मैं बार बार यही बात बोलूँगा कि मेरा नया चैनल है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मुझे आगे और हौसला मिलेगा और मैं उत्साह के साथ इस पद पे बढ़ूँगा। जो स्टार्ट किया हूँ तो ये पूरा भागवत गीता की सीरीज मेरी चले, और आप लोग को अच्छा लगे तो आप अपना कमेंट्स करके, प्यारा सा कमेंट्स करके अपना सुझाव दीजिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए सबको राधे राधे, हरे कृष्णा।